पढ़ा था, अब फॉर्मूलाज हमने यहां तक पढ़े थे, देन हमारा ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा इन ऑप्शंस का इस्तेमाल हम कहां पे और कैसे कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहला हमारे पास ऑप्शन आता है यहां पे, दैट इज नेम मैनेजर। लेकिन नेम मैनेजर को इस्तेमाल करने से पहले वी आर यूजिंग डिफाइंड नेम। अच्छे से देखिएगा, मैंने यहां पे रखा 45 यहां पे मैंने किसी दूसरी सेल में, किसी दूसरी जगह में रखूंगा कोई दूसरा नंबर, जैसे यहां इस सेल को पकड़ते हैं, यहां पे रखते हैं 67, यहां पे मुझे दूसरी सेल है कोई, यहां पे मैंने रखा 87, इधर पे मुझे चाहिए, अच्छे से समझ लेना एग्जाम्पल, मुझे चाहिए कंक्रीट का मिक्सचर, कंक्रीट का मिक्सचर मुझे चाहिए, उसमें सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट्स। बात आई समझ में? प्लस हम रखते हैं यहां पे 34 सीमेंट, यहां पे मुझे चाहिए मिक्सचर टोटल। आया समझ? लेकिन जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपके अंदाजे से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर सम ऑब्वियसली, है ना। लेकिन मुझे सम में क्या लिखना है, दिस सेल कामा दिस सेल कामा दिस सेल कामा दिस सेल। अब जब यही बंदा, यही फॉर्मूला कोई दूसरा बंदा देखता है, क्या वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि दिस इज द वैल्यू ऑफ सैंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ सीमेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाटर? मत करेगा, मत, अनटिल जब तक हमने उन सेल्स को कोई पर्टिकुलर नाम न दिया हो, कोई पर्टिकुलर नाम न दे। देखो, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में कल को जाओगे, यहां पे है टोटल इस बंदे ने काम किया है, कोई नरेगा का काम किया, इसकी बिल बनती है 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये 1000 रुपीज कहां से बन गया, ये कहां से कंबाइन होके आ गया, मैं इसको इलॉबरेट करके बता सकता हूं। देयर इज द वैल्यू ऑफ सैंड, एग्रीगेट, वाटर, इतना इतना आपने किया इसमें, या इसमें स्टील आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन वो मैं तब इसको बता सकूंगा जब मेरे पास फॉर्मूला में वो सारी चीजें मेंशनड हो। बात आई समझ में? तो चलें, हम चलते इधर, इस वैल्यू को कंसिडर एज सैंड, कंसिडर एज, गो हियर एंड डिफाइन नेम। मैंने इस सेल का नाम यहां पे क्या पुट कर दिया, ओके, अगेन गो देयर, डिफाइन नेम, यहां पे हम रखते हैं इसका नाम सीमेंट, गो देयर, इसका हम रखते हैं नाम यहां पे फॉर एग्जांपल एग्रीगेट्स। चले आगे, उसके बाद ये है मेरे पास, मैंने इसका नाम रखा फॉर एग्जांपल यहां पे स्टील। आ गया? अब यहां पे मुझे चाहिए मिक्सचर, यहां पे मुझे क्या चाहिए, मिक्सचर। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहां पे, इधर मुझे चाहिए मिक्सचर। बोले फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम फिर, इज इक्वल सम ऑफ, नॉट द एड्रेस ऑफ सेल्स ना, अब आपको नेम लिखने हैं, आप लिखो डायरेक्टली सैंड, हो गया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, आप लिखो सीमेंट कॉमा एग्रीगेट्स, आगे हमारे पास ये है ना, चले आगे, उसके बाद स्टील। अब आप बोलोगे सर वाई आपने ये सारी चीजें क्यों लिखी, क्योंकि बंदा नया एम्प्लॉय हायर हुआ है, बंदे को फॉर्मूला पता है कि मिक्सचर इज इक्वल्स टू सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस दिस वॉल्यूम, या इसका मिक्सचर होता है हमारे पास। बंदे ने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, लेकिन जिसने वो एक्सेल शीट बनाया है, वर्कबुक बनाया है, उसने उन सेल्स का वो नाम रखा है जिसमें आप बंदे ने वैल्यू एंटर की है। जब हम एस्टिमेशन करते हैं ना, एस्टिमेट बनाते हैं ना, उसमें हम बोलते हैं ना कि इस बिल्डिंग में खर्चा आया 10 गाड़ी एग्रीगेट्स, 5 गाड़ी सैंड, 20 बैग सीमेंट लग गए, इसमें स्टील 1-2 क्विंटल लग गया, बोलते हैं ना मैं ऐसे। तो हम एट द एंड उसको एक एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं, देयर टोटल कॉस्ट इज 2 लाख, 3 लाख या 20 लाख है। सेम मैंने भी यहां पे आपको बता दिया, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था, आपने जो काम इधर किया था, हियर इज अ मिक्सचर, आपका टोटल जो मिक्सचर उसमें इस्तेमाल हुआ है वो कितने का हुआ है, 233 का। बात आई समझ में? आया समझ ये वाला कंटेंट, ये कैसे काम करता है, ये पॉइंट्स हम कैसे इसमें कर सकते हैं, हुआ क्लियर ये वाला पॉइंट? मेरा फोन किधर है, एक बार हनी मेरा फोन इधर ले आओ। ये आया समझ आपको? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आता है, इसके बाद है यूज इन फॉर्मूला। दूसरा क्या हमारे पास है, यूज इन। लेकिन सर इससे पहले भी एक है ना नेम मैनेजर, जो मैंने अभी ऐसे ही छोड़ा था, दैट इज नेम मैनेजर। ये क्या है ये नेम मैनेजर? अब आप मुझे बोलोगे देखो, ये तो मैंने वर्कबुक बनाया ना, मैंने ये वर्कबुक बनाया, अब ये बंदा आ गया बाहर से आया, इसको ये पता ही नहीं है कि सर ने किस किस सेल का नाम डिफाइन करके रखा है। ये तो अभी आ रहा है क्लास में, इसको ये नहीं पता हमने किस किस सेल का पर्टिकुलर कोई नाम मेंशन किया है, मत है पता। ये कैसे, हाउ फाइंड्स, देखो कैसे डायरेक्टली किसी भी सेल पे जाए और इसको कहां जाना है, कर लें क्लिक, नेम मैनेजर इसको वहां से खुद ही बता दे, इन योर वर्कबुक वी हैव अ टोटल 4 डिफाइंड नेम्स,
हमारे पास टोटल कितने नाम है डिफाइन करके? 4 नाम। अब वो बोलेगा सर अब ये कहां पता है कि कौन नाम किस सेल पे है? ये भी तो क्वेश्चन एराइज होता है ना यहां पे। वो देखिए सर वो कितना इजी है हमने फाइंड आउट करना, वो कितना इजी फाइंड है। हमारे पास क्या है? एग्रीगेट्स। ये चलो वो ले लेते हैं सैंड, ठीक है। सैंड की वैल्यू क्या बता रहा है? मे बी हियर इज अ 245, यहां पे दो जगह 45 हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना इसकी, है ना इसकी पॉसिबिलिटी, दो जगह हो सकता है ना। हेलो गोवा ब्रो है। ओके हो गया ये। अब सैंड में क्या वैल्यू थी? 45। अब हम ऐसे 45 से भी सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन इफ वी हैव अ डुप्लीकेट एंट्रीज देन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें उससे नहीं करना, हमें इधर आना है। 45 शीट किस में है? 1। दैट मीन्स हमारे वर्क बुक के पहले वाली शीट पे नाम डिफाइन है। सेकंड, डॉलर साइन करके B2, तो जरा अब ढूंढे B2 वाली सेल जो है उसका नाम हमने कंसीडर क्या किया है? सैंड। बात आई समझ में? कल को अगर आप कोई आपसे पूछेगा कि इन दिस वर्कबुक, इस शीट में आपने जो नाम डिफाइन किया, आप वो बता सकते हैं वो किन सेल्स के आपने नाम डिफाइन किए हुए? आप डायरेक्टली यहां से वो बता सकते हैं हमने किस किस सेल का नाम डिफाइन। आप अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं। एडिट कैसे कर, मतलब एडिट से क्या होगा? अगर आपने सैंड लिखा है, आप सैंड कॉमा कुछ लिखना चाहते हैं या सैंड की स्पेल मिस्टेक हो गई है, वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। करें इसको क्लोज। अब आप चाहते हैं सर मुझे यहां पे आए सैंड की वैल्यू, आ सकती है। सैंड की वैल्यू कहां है? ऊपर। मुझे किस सेल में चाहिए? नीचे। दो ऑप्शंस है। इफ वी गो यूज इन फॉर्मूला, ऐसे अगर हम सैंड जाएंगे और एंटर करेंगे, आ गई सैंड की वैल्यू। लेकिन अब मसला है एक, अगर सैंड की वैल्यू ऊपर चेंज हुई तो नीचे चेंज होगी? है, बिकॉज इट्स रिलेटिव रेफरेंस, मैंने रिलेटिव से इस्तेमाल किया। अगर यहां पे वैल्यू चेंज होते जाती है ऑटोमेटिकली दिस विल बी चेंज इन नेक्स्ट सेल। आया समझ? क्लियर? यहां तक कोई डाउट आया? समझिए नाम डिफाइन कैसे करते हैं, नेम मैनेजर कैसे देखते हैं, प्लस यूज इन फॉर्मूला आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप डिसलोकेट करना चाहो, इसको एक जगह से दूसरी जगह लाना चाहो यूज इन फॉर्मूला से, आप डायरेक्टली कर सकते हो। यूज इन फॉर्मूला में एग्रीगेट्स किया मैंने, यहां पे मैं कॉमा या यहां पे कुछ और लिख लेते हैं, बीच में माइनस लिख लेते हैं, प्लस उसके बाद लिख लेते हैं सीमेंट, ये सैंड, कर लो एंटर। आया समझ? आगे ये वाला समझ इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को हम किससे कर सकते हैं? दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे बेटा। हम क्या करेंगे, हम यहां पे जाएंगे, यहां पे मैंने रखे हैं बहुत सारे वैल्यूज। आगे इन सभी वैल्यूज को हम सिलेक्ट करते हैं और यहां पे जाते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। कोई भी रो आप यहां पे क्लिक कर सकते हो, टॉप रो, लेफ्ट रो, कॉलम, कुछ भी करना, ओके कर दो। आप कर दिया ओके। अब आप इधर आ जाओ, डिफाइन नेम। आगे डिफाइन नेम। चलो ऐसे भी अगर आप नहीं ना करते हो, आपको क्या करना होगा, यहां पे आपकी नेम चेंज हो जाएंगे। देखो आ जाओ इधर, इस सारे शीट का आ जाओ इधर, यहां पे चले जाओ। यहां पे क्या आया? एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, स्टील आया। किसी भी एक पे क्लिक कर लो, चले गए उधर आप, अगर आपको डायरेक्टली एक्सेस करना होगा। लेकिन इस वाली एग्जांपल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, क्या? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, चाहे टॉप, लेफ्ट, कॉलम, व्हाटएवर कुछ भी ले लो आप, ओके कर लो। और यहां पे जाओ आप डिफाइन नेम, इसको मैं रखूंगा नाम ट्री। क्या रखा मैंने? आ जाओ इधर, इज इक्वल टू सम ऑफ, जरा मुझे बताएं सम फॉर्मूला में कितने आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं? एक। देखिए TRE, अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूं आंसर निकलेगा कि ये एरर हाई दिखाएगा? ऑब्वियसली आंसर निकलेगा, बिकॉज इन सम फॉर्मूला वी हैव मैंडेटरी ओनली वन आर्ग्यूमेंट, है ना? आर्ग्यूमेंट वन। अगर आप बोलोगे सर एक नंबर को कैसे खुद ही के साथ प्लस किया जाता है, पॉसिबल है? मैंने बोला है ये एक आर्ग्यूमेंट क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि ये कंसिडर उसको नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या करता है? जीरो। बात आई समझ में? हो गया ये भी क्लियर? अब देखिए, अब जरा इधर आ जाएं, यहां पे है 65,
यहां पे है 8, ज्यादा नहीं रखते वैल्यू, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अगर मैं यहां पे करूं इज इक्वल टू, मुझे इन दोनों का सम करना है, इसका और इसका। आप मुझे बता सकते हैं ये जो 10 है ना, ये जो 10 है, जबीना आप बोलो, क्या ये 10 किसी पे डिपेंड है? किस पे? 8 पे, दोनों पे। गुड। अगर मैं इस 10 को पकड़ूं, पूरा देखिएगा, अगर मैं इस 10 को पकड़ता हूं, आई वॉन्ट टू चेक दीज टू प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट क्या होता है? ना ना, प्रेसिडेंट मतलब हो गया ये कहां से प्रोड्यूस होके आया है, बन के कहां से आया है ये। इस 10 के मुझे चाहिए दो प्रेसिडेंट्स। बात आई समझ में? आया समझिए? तो चलें सर, हमारे पास ऑप्शन है हियर ट्रेस, कर लें सर क्लिक। आपको दिखाया इसने ये 10 किधर से आया, हो गए ट्रेस इसके दोनों प्रेसिडेंट्स, किधर से बन के आया ये। आया समझ? क्लियर? रिमूव एरो। अब अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर मैं इस 8 को चेंज करता हूं, नदीम चेंज कहां आएगी? 10 पे, 2 पे नहीं आएगी। दैट मीन्स आप मुझे बता सकते हैं 8 जो है ना, ये किसका डिपेंडेंट है? 8 पे कौन डिपेंड है 10। जरा देखो, ट्रेस डिपेंडेंट्स, इस पे कौन डिपेंडेंट है? 10। जरा करो क्लिक, दिखाया इसने। क्यों? अगर 8 पे कोई एरर चेंज आती है, दैट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन 10। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? ये 3 ऑप्शंस इधर दिए गए हैं, 1 ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट एंड रिमूव एरोज। एरो हटाने हैं तो डायरेक्टली यू कैन रिमूव एरो। ट्रेस प्रेसिडेंट करना है, प्रेसिडेंट उस सेल का कर सकते हो जो प्रोसीड होके आया होगा। बात आई समझ में? इसके आप प्रेसिडेंट नहीं देख सकते, इसका प्रेसिडेंट मत होगा क्योंकि हमने बाय मेथड बाय इनिशियली यहीं से इसको एंटर किया है ना। अब आप इसके देख सकते हो प्रेसिडेंट्स, वहां पे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा प्रेसिडेंट किसका देखा जाता है, किसके प्रेसिडेंट्स देख सकते हो आप? जो बन के आया होगा, जो किसी फॉर्मूला से हमने कंबाइन किया होगा। आफ्टर दैट वी चेक दीज टू प्रेसिडेंट्स, बट इफ वी चेक दे 2, देन हम इसका क्या देख सकते हैं? डिपेंडेंट। इस 2 पे कौन सा बंदा डिपेंड, 2 का कौन सा डिपेंडेंट बंदा है? 8। सीरियसली? अगर 2 को चेक करेंगे, इस पे कौन डिपेंड है? 10। आया समझ? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट भी। अब आप मुझे इस 10 पे बताएं, बेटा आपको इस 10 पे आंसर दिखता है या फॉर्मूला दिखती है? ये जो 10 है ना यहां पे, आपको वहां से एक्सेल शीट में अभी फॉर्मूला दिखती है या वैल्यू दिखती है? वैल्यू दिखती है। इफ यू वांट कि मुझे ये फॉर्मूला जो है यहां पे विजिबल हो जाए, देन यू कैन गो अप साइड एंड शो। अब देखें आ गई उधर वो फॉर्मूला। अब वैल्यू नहीं दिखेगा, अब क्या दिखेगा? फॉर्मूला। करें वापस फॉर्मूला को बंद। कोई डाउट यहां तक? हो गया ये वाला पॉइंट भी क्लियर? एरर चेकिंग ये खुद ही करता है। जब भी आप एरर, आपके फॉर्मूला में एरर आता है, कभी आप ब्रैकेट भूल जाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको एरर शो, डायलॉग बॉक्स शो करता है। इवैल्यूएट क्या हो गया? आपको मैं बोलता हूं बेटा जरा मुझे बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करके दे दो। सॉल्व का मतलब आप उसको इवैल्यूएट करते हो ना। इस बंदे को मैं बोलता हूं बेटा मेरे पास एक बिल आई हुई है कुछ आइटम्स की, जरा इस बिल को मुझे इवैल्यूएट करके दे दो। ये क्या करती है? उसका मुझे फिर से नए से टोटल करके देती है, बोलती है सर ये ठीक है। आया समझ? अब यहां पे इवैल्यूएट का मतलब है, आपको पता है ये फॉर्मूला जो है इसने किस लॉजिक से इसको सॉल्व कर दिया? मत है पता? मैं बता दूं सर, ये डायरेक्टली इवैल्यूएट करता है। यहां पे पहले इसने क्या किया? इज इक्वल टू सम ऑफ D22 एंड G25। इवैल्यूएट कर लें, इसने डायरेक्टली 10 आंसर निकाला है ना। फॉर्मूला इतनी ही थी ना, इसको 2 ही स्टेप्स में करना था ना, पकड़ना था और प्लस करना था, बस इतनी ही फॉर्मूला थी ना। अब जो फॉर्मूला लेंथी होती है, जैसे इफ एंड इफ और, उन फॉर्मूलाज को अगर आप बाय मेथड्स इवैल्यूएट करना चाहते हो ना, तो ये आपको वो सारे स्टेप्स दिखाएगा जो फॉर्मूला करती है। जैसे पहले वो इफ चेक करता है किस कंडीशन को? ग्रेटर और इक्वल्स टू 80 को। इफ फेल देन इट गोज अगेन फॉर लॉजिकल टेस्ट। बात आई समझ में? तब वो उसको एक एक स्टेप करके आपको लॉग इवैल्यूएट करके दिखाएगा। चले आगे। अब है मेरे पास वॉच विंडो, इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जरा मुझे एक नॉर्मल सी बात बता, मैं नया शीट ही बना दूं जी भी ना, याद रखिएगा इसका एड्रेस क्या है?
मैंने यहां पे वैल्यू रखी 2 3, इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू रखी मैंने दोनों में, ठीक है। मुझे इसका सम करना है, लेकिन कहां करना है, बहुत दूर करना है। मैं उधर चला गया, बहुत दूर गया, शीट बहुत दूर पहुंच गया, बहुत दूर। अब मैं करता हूं सम इज इक्वल सम ऑफ, बोले A1 कॉमा, आंसर आ गया, याद रखा, आंसर रखा याद। चलते हैं वापस, आ गए इधर, आ गए वापस, आंसर बताएं। नहीं, अभी का आंसर बताएं, जस्ट जो मैंने अब सॉल्व किया। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज सर वो हमारी डिस्टेंस से बहुत ही दूर है, हम उसको एक्सेस डायरेक्टली, इसलिए हमें मिला वॉच विंडो का ऑप्शन। किसका मिला? उसने बोला आप किसी भी दूर वाली सेल को पकड़ के एक डायलॉग बॉक्स में भर सकते हो जो आपको सामने विजिबल हो जाए। नो नीड टू गो देयर, आपको उधर जाने की टोटल जरूरत नहीं है। वैल्यू यहां पे चेंज होंगी, रिजल्ट विल बी शोइंग हियर, आपको यहीं पे रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, चलते हैं उसी सेल के पास। ये हमारी सेल है ना, यही वो वाली सेल। चले हम जाएंगे किधर, वॉच, डायरेक्टली वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे, इस वाली सेल को पकड़ा है ना हमने, इसको करेंगे ऐड वॉच, ऐड वॉच। ये विंडो खुल गई ना हमारी छोटी सी, इसी में भर देंगे ऐड वॉच एंड देन ओके। आ गई वो वाली सेल इसके अंदर, जरा देखो आई, उसका वैल्यू घुस गया इसमें, फॉर्मूला भी दिख गई है आपको। चले सर अब आप फर्स्ट वाली लाइन में चले, आगे सर इधर अगर मैं करूं 2 + 45 दैट इज इक्वल्स टू 40, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर वॉच विंडो। नो नीड टू गो देयर कि वहां पे रिजल्ट क्या निकला। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मैंने आपको पहले ही बोला, एक्सेल वी आर यूजिंग द एस्टिमेट्स, कॉस्टिंग जब हम बनाते हैं, मैंने कोई एस्टिमेट बनाया वो बहुत बड़ा है ना, अब मैं पहले दिन की चेंज कर रहा हूं, पहले दिन के काम का कोई चेंज कर रहा हूं, वर्किंग डेज का कोई चेंज कर रहा हूं, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा। उसके बाद आप उस लास्ट वाली वैल्यू को पकड़ के वॉच विंडो में रख सकते हैं। आप इस बंदे को, कंट्रैक्टर को वहीं पे बता सकते हैं आपकी बिल कितनी जनरेट हो रही है साथ साथ। बात आई समझ में, क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी क्लियर। चलें अब इसके बाद ये 3 ऑप्शन है, इनको आप कभी नहीं छोड़ेंगे। कैलकुलेट ऑप्शन है, दैट विल बी ऑटोमेटिक, इसको आप ऑटोमेटिक ही रहने देंगे, यानी कि जो भी कैलकुलेशन इसमें होती है दैट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, आपको मैन्युअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे दोनों ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपर्ट डेटा टेबल्स प्लस मैन्युअल, आपको नहीं छेड़ना, आपको इसको ऐसे ही रखना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस काम करेगा। चले आगे, अब हमारा है डेटा। डेटा में हम डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर से, क्योंकि ये वाले जो ऑप्शंस हमारे आएंगे इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट में करेंगे। कैसे हम इसका डेटा डेटाबेस में भेज सकते हैं, कैसे डेटाबेस का डेटा इधर एक्सेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो आता है। अब इधर देखें, सॉर्ट आपको आता है, क्या होता है सॉर्ट, चाहे आप उसको असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग। फिल्टर मैंने कल आपको दिखाया था, क्या होता है फिल्टर, वेट, क्या होता है फिल्टर, कल ही मैंने बताया था। कहां कहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो फिल्टर ऑप्शन को, एग्जाम्पल ही बता दो, मुझे समझ आ जाएगा। तबस्सुम, कहां पे करते हैं फिल्टर ऑप्शन यूज, या मैंने कल ही आपको बोला, इफ अगर आपके पास एक बल्क में डेटा होगा, उस बल्क के डेटा में से आप चाहते हैं साहिल नाम के बंदे बस मुझे दिख जाए, यू कैन गो टू द फिल्टर ऑप्शन एंड चूज साहिल, वहां पे बस लिस्ट में साहिल दिखेंगे। मैंने आपको फ्लिपकार्ट की एग्जांपल भी दी थी, जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं आप उसको लिखते हैं फिल्टर में, मुझे बस सैमसंग का ब्रांड देखना है और ग्रेटर और इक्वल टू 500 उससे ऊपर मुझे देखना है, दैट विल शो यूर दिस अमाउंट, उसकी रेंज के हिसाब से आपको फिल्टर कर देता वो। बात आई समय, फिल्टर पेपर की एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, मैंने बोला था इन योर स्कूल यू आर यूजिंग द फिल्टर पेपर फॉर वाटर फिल्ट्रेशन, या किसी लैब टेस्टिंग में करते हो, प्योरिफिकेशन के लिए अलग फिल्टर यूज होते हैं, यहां पे इस फिल्टर का अलग मतलब निकलता है। आया समझ? अब हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम्स, नजर पूरा रखिएगा बेटा, इस डेटा को मैं डिलीट कर दूं। साहिल अपना नाम बताएं बेटा, यहां पे है साहिल स्पेस अहमद, यहां पे है फॉर एग्जांपल हनीफ स्पेस अहमद, यहां पे फॉर एग्जांपल जमीना गर्ल आ गई, यहां पे फॉर एग्जांपल सीरत बशीर आ गया। चले इधर, अब हम इस सारे को डेटा को करते हैं सिलेक्ट, पूरा देखिएगा। क्वेश्चन मुझे वहां से आ रहा है, इस बंदी ने डेटा बनाया, बनाया कंप्लीटली बनाया, लेकिन जब मैं उधर से मैंने इसको बोला बेटा आपको किसने बोला यार डेटा ऐसे बनाने के लिए, आपको डेटा पता है कैसे बनाना था, आपको पहले कॉलम में फर्स्ट नेम, दूसरे में लास्ट नेम लिखना था,
मुझे अलग अलग कॉलम में, इसमें साहिल, इसमें अहमद चाहिए था। बात आई समझ में? इसमें हनीफ, इसमें अहमद चाहिए था। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स में। जरा पकड़े, पकड़ लिया बेटा इसको। चले इधर टेक्स्ट टू करेक्ट, क्लिक। जैसे ही मैंने टेक्स्ट टू कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे पहला ऑप्शन आता है डिलिमिटेड, आपको यही चूज करना है। वाई कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब्स टू सेपरेट ईच फील्ड, यानी कि अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हो, दैट विल बी शो, वो आपको अलग अलग सेपरेट फील्ड्स क्रिएट करके देगा। करिए नेक्स्ट। अब मुझे बताएं आप सभी, मैं किस चीज से इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं सेपरेट? बोले, कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है बीच में, जिस कैरेक्टर से मैं बोलूंगा कि इसको, कि बाकी का जो आगे का नाम है उसको आप आगे ले जाएं? है तो चले सर, गो हियर एंड टिक स्पेस। जरा आप नीचे के कॉलम में देखें, स्प्लिट हो गया, हो गया ना? इट मीन्स जिस भी नाम के पीछे मैंने स्पेस डाला होगा, ऑटोमेटिकली दैट विल बी शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट कॉलम। यहां पे नेक्स्ट कर ले और यहां पे नेक्स्ट करके फिनिश कर ले। जरा देखिए, हो गया टेक्स्ट टू कॉलम्स कन्वर्ट इनटू द, दो कॉलम्स में हो गया हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट। पॉइंट आया समझ? आएगा ये करना आप, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यहां तक करिएगा, कल हम फिर पढ़ेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स, फ्लैश फाइल्स एंड डेटा वैलिडेशन। पॉइंट आया समझ? कल जब आप वैलिडेशन पढ़ेंगे, इसके हमें अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसकी 6 टॉपिक्स अलग अलग है अंदर से, पूरा देखिएगा। अब ये लेंथ कितना, एक दिन में एक ही ऑप्शन पढ़ पाएंगे हम। जैसे एक दिन का वैलिडेशन का टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे दिन का हमारा ये रहेगा व्हाट इफ एनालिसिस, ये है ना 3, ये 3 दिन के 3 टॉपिक्स है, ये अलग अलग। यहाँ पे थोड़ा लेंथी टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है? मतलब ये सेक्शन खत्म हो गया हमारा, ये वाला सेक्शन एक्सेल खत्म हो गया। चलिए बेटा, करें प्रैक्टिस।